Hello friends and welcome to my channel Learn and Grow Everyday with Snigdha. तो आज again we are going to discuss one important current affairs issue, that is Russia has been expelled from the United Nations Human Rights Council. Now इस body के बारे में जानेंगे, very important body from your pre and GS2 IR perspective, and then देर इज एन इशू दैट इंडिया जब इस बॉडी में वोटिंग हो रही थी रशिया की एक्सपल्जन के रिगार्डिंग, ना तो इंडिया ने इसको सपोर्ट किया ना इसको रशिया को कंडेम किया. इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग एट ऑल. ठीक है. So now West is saying that it is bad on the part of India, that India is supporting war by not voting against Russia. So we'll see that is that true or not, right? So let's begin the discussion. सबसे पहले तो हम यूएनएचआरसी के बारे में ही देख लेते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. आपके प्रीलिम्स में ऐसी बॉडीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. सो देखिए, यूएनओ के बारे में आप जानते होंगे. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 1945 में एस्टैब्लिश की गई थी टू आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू टू प्रिवेंट द वर्ल्ड वॉर 3. ठीक है. वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी. अब ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वेरियस बॉडीज एंड एजेंसीज के थ्रू काम करती है. उनमें से एक एजेंसी है यूएनएचआरसी. राइट. अब यूएनएचआरसी क्या है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल. ठीक है. तो ये पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती है. दैट इज आपका राइट टू स्पीच, योर राइट टू लिव, योर राइट टू डिग्निटी. ऑल अराउंड द वर्ल्ड सारे लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने में इसका फंक्शन है. राइट. अब इसके हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड. ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान में रखिए. राइट. देन इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 2006. तो बहुत ही रिसेंट आप कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी बॉडी है. ठीक है. इसका स्ट्रक्चर कैसा है? द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 47 मेंबर्स. देखिए, यूएन जनरल असेंबली में 93 मेंबर्स है, उसमें से 47 मेंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि 3 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं. 3 इयर्स का उनका टेन्योर होता है. 93 में से 47. ठीक है. अब ये 47 में सीट डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है. 13 अफ्रीकन कंट्रीज होंगी. यू कैन से अफ्रीकन ग्रुप में जो भी कंट्रीज आती हैं उसमें से 13 सीट्स उन कंट्रीज को मिलेंगी. 7 वेस्टर्न यूरोपियन मतलब फ्रांस, जर्मनी, इस तरफ वाली. ठीक है. 8 लेटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन, जैसे कि ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, ये सब जो है लेटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं. राइट. 6 जो है ईस्ट यूरोपियन को मिलती हैं, जैसे कि आपका पोलैंड, बल्गेरिया, ये सब ईस्ट यूरोप में है. हंगरी. तो 6 सीट्स ईस्ट यूरोप को मिलती है एंड 13 एशिया पैसिफिक ग्रुप को मिलती हैं. पूरा आपका चाइना, रशिया एंड इंडिया, जापान, ऑल दोस कंट्रीज गेट 13 सीट्स. राइट. ये टोटल इसका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपके प्री में काम आ सकता है, इवन आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं. सो मेक अ नोट ऑफ दिस. Now, Russia has been expelled from this UNHRC. So देखिए, आप जानते ही हैं कि यूक्रेन वॉर चल रही है. So इंडिया रशिया ने बहुत डिवास्टेशन क्रिएट किया है यूक्रेन में थ्रू दिस वॉर. हाउसेज शेड अप हो गए हैं. डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एक्सट्रीम लेवल की है. करंटली तो मास ग्रेव्स भी वहां पे पाई गई हैं यूक्रेन में, जिसमें कहा गया है कि बहुत से रिसेंटली ही डग हैं. दैट मीन्स रशियन मिलिट्री द्वारा वो किया गया है. तो इस सब के चलते, इतनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखते हुए, इस बॉडी ने रशिया को उसकी मेंबरशिप से बाहर कर दिया है. राइट. अब जब इस मैटर पे वोटिंग हो रही थी कि रशिया को एक्सपल करना है या नहीं करना है, उस टाइम पे इंडिया ने एब्सटेन किया वोट करने से. दैट मीन्स इट डिड नॉट वोट ईदर इन फेवर ऑफ रशिया और अगेंस्ट रशिया. राइट. नाउ सी, इंडियन साइड ने अपने स्टैंड को जस्टिफाई करते हुए, देखिए वेस्ट तो इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है कि रशिया जो है एक एग्रेसर नेशन है, रशिया ने वॉर स्टार्ट की है, तो इंडिया को रशिया के अगेंस्ट स्टैंड लेके रशिया के अगेंस्ट वोट करना चाहिए था, उसे एक्सपेल करने के लिए वोट करना चाहिए था. राइट. नाउ अब इंडिया का जो स्टैंड है इस रिगार्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, इंडिया ने क्लियरली कह दिया है कि हम वॉर को सपोर्ट नहीं करते हैं. ठीक है. वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस. राइट. ठीक है. सो वी इन नो मीन्स सपोर्ट वायलेंस. वी कॉल फॉर इमीडिएट एंड ऑफ वायलेंस, बट हम एब्सटेन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आवर नेशनल इंटरेस्ट आर नॉट इन दिस फेवर. राइट. अब वो आगे समझते हैं कि वाई इंडिया इज राइट ऑन इट्स ओन पार्ट.
नाउ सी, जैसे मैंने आपको कहा कि वेस्ट बहुत अच्छे से ब्लेम कर रहा है इंडिया को फॉर नॉट वोटिंग अगेंस्ट रशिया, बट व्हाई इंडिया इज जस्टिफाइड? आप अपने आंसर्स में जब अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियाज स्टैंड इन वॉर दिस सिचुएशन में राइट है या रॉन्ग, तो उसमें आप ये आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि देखिए, दुनिया में तीन अब सबसे बड़ी पावर्स जो है एग्जिस्ट करती हैं, यू कैन से यूएसए, चाइना एंड रशिया, राइट। नाउ इन तीनों में से इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक रिलेशंस है विद टू कंट्रीज, दैट इज यूएसए एंड रशिया, ट्रेड मिलिट्री से रिलेटेड। देन चाइना इज इंडियाज कॉम्पिटिटर, राइट। अब इन दोनों के बीच में एक्चुअली लड़ाई चल रही है सदियों से, कोल्ड वॉर के टाइम से, एंड नाउ ऑल्सो इट इज बीइंग सीन इन द फॉर्म ऑफ यूक्रेन वॉर, ठीक है। सो देखिए, इंडिया के इंटरेस्ट है कि वो यूएस के साथ भी रिलेशंस अच्छे बना के रखे, रशिया के साथ भी। ना तो वो चाहता है कि रशिया इतना वीक हो जाए कि चाइना के साइड पे हो जाए, राइट। तो इसी और इंडिया की बहुत सारी रशिया पे डिपेंडेंसी भी है। तो इसीलिए इंडिया के हक में यही है कि इंडिया न्यूट्रलिटी मेंटेन रखे। ना तो वो रशिया से अपने रिलेशंस खराब कर सकता है, ना यूएसए से। इसीलिए इंडिया के लिए बेस्ट ऑप्शन इज न्यूट्रलिटी, सो इंडिया का स्टैंड इज जस्टिफाइड, राइट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी अपने नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड होती है, ठीक है। चाहे यूएस हो, चाहे चाइना, चाहे ब्रिटेन, चाहे फ्रांस, एंड फॉर दैट मैटर फॉर इंडिया ऑल्सो। जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में है, इंडिया की कंट्री के इंटरेस्ट में है, दैट स्टैंड इंडिया विल टेक। अब देखिए, रशिया के अगेंस्ट इंडिया नहीं जा सकता, बिकॉज रशिया जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्टनर है इंडिया का। इंडिया के 60 to 70% मिलिट्री इंपोर्ट्स रशिया से आते हैं, ठीक है। इंडिया नहीं चाहता कि रशिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है इतना स्ट्रांग हो जाए कि रशिया जो है मिलिट्री सीक्रेट्स चाइना को बताए और इंडिया की मिलिट्री एम्पावरनेस जो है वीक हो जाए, राइट। इन मेनी वेज इंडिया डज नॉट वांट रशिया टू बी कंप्लीटली गेटिंग डिपेंडेंट ऑन चाइना। उसके लिए भी इंडिया को रशिया का सपोर्ट करते रहना पड़ेगा। ऑल्सो इन अफगानिस्तान, रशिया इज एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया नाउ आफ्टर द एग्जिट ऑफ यूएसए, ठीक है। वहां पे अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट इंश्योर करने के लिए रशिया की मदद इंडिया को चाहिए। तो इन सब नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इंडिया का स्टैंड इज वेरी मच जस्टिफाइड। जैसे कि अगर आप यूएस की भी बात करो, यूएस ने यूगोस्लाविया को बॉम्ब करते रहे वो इतने दिनों तक, 1919 में, ठीक है, 99 में आई मीन। दैट टाइम देयर नेशनल इंटरेस्ट वाज इन दैट फेवर। लिबिया को बॉम्ब किया उन्होंने, इराक को कैप्चर किया, इन्वेड किया। They were also following the idea of realism, that is mainly following one's own national interest. आप ethics में GS4 में ये पढ़ेंगे, इंटरनेशनल एथिक्स में। तो everyone follows the philosophy of realism, ठीक है। सिर्फ नेहरू के टाइम में इंडिया में आप देखते हैं कि रियलिज्म नहीं, आइडियलिज्म फॉलो किया गया, जिसमें उन्होंने वॉर को अवॉइड करने की कोशिश की, दूसरे पे ट्रस्ट किया, चाइना पे ट्रस्ट किया, और चाइना एक्वायर्ड अवर एरिया। बट आज के टाइम में कोई भी वैसी आइडियलिज्म फॉलो नहीं करता। एवरीवन वर्क्स ऑन द आइडिया ऑफ रियलिज्म। सबको अपने नेशनल इंटरेस्ट इंश्योर करने होते हैं। एंड नाउ इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट इज वेरी मच इन सपोर्टिंग एंड बीइंग फ्रेंडली विद रशिया। सो इट्स perfectly fine on India's part if it's not voting against Russia, but it is completely saying कि हम war को support नहीं करते, ठीक है। सो दैट इज हाउ ऑल्सो इंडियाज स्टैंड इज वेरी मच जस्टिफाइड। ये पूरा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। ये स्ट्रैटेजिक रीजनिंग जो है आप अपने GS2 के आंसर्स में यूज कर सकते हैं। इवन एथिक्स की केस स्टडी अगर इस वॉर पे कुछ आ जाती है तो उसमें ये आप पॉइंट्स बिल्कुल यूज कर सकते हैं। रियलिज्म, नेशनल इंटरेस्ट, न्यूट्रलिटी, ये सब आइडियाज, राइट। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।